हे गाइस, सबसे पहले मैं ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइस, आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज की वीडियो है। क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको एसएससी सीजीएल का 2019 का इंग्लिश का पेपर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ओके गाइस, तो समय को बर्बाद किए बिना वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। लुक एट, देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को एनालाइज करेंगे। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडम। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडम। आपको एक नीचे ईडम दिया गया है, ये एक ईडम दिया गया है और हमें इसका सही मतलब बताना है। ठीक है, नीचे एक ईडम है, इसका हमें सही मतलब बताना है। तो देखो, बैक टू स्क्वायर वन, बैक टू स्क्वायर वन, तो इसका मीन्स क्या होता है गाइस? घर के बुद्धू घर को लौटे। इसका मीन्स क्या होता है गाइस? जो ये ईडम से ना, इसका मतलब होता है घर के बुद्धू घर को लौटे। तो इसको क्या बोलते हैं? कम टू द ओरिजिनल पॉइंट। इसका मीन्स क्या होता है? कम टू द ओरिजिनल पॉइंट। इट मीन्स जहाँ से हमने शुरुआत की थी वहीं पे वापस आ जाना। बैक टू द स्क्वायर वन का मीन्स क्या होता है गाइस? जहाँ से शुरुआत की थी वहीं वापस आ जाना। तो इसका मतलब ये है, क्या है? कम टू द ओरिजिनल पॉइंट, मतलब अपने ओरिजिनल पॉइंट पे वापस आ जाना। तो ये इसका ईडम्स का मीन्स था। अब देखो, इसका मीन्स क्या होता है गाइस? नेगलेक्ट समथिंग। नेगलेक्ट समथिंग का मीन्स होता है किसी चीज़ को अनदेखा करना। तो इसका मतलब तो ये होगा नहीं, जो मैंने आपको बोला ना, बैक टू द स्क्वायर वन, तो इसका ये मतलब नहीं है, नेगलेक्ट समथिंग। नेक्स्ट है ड्रॉ अ स्क्वायर। ड्रॉ अ स्क्वायर, तो इसका मीन्स क्या होता है? एक स्क्वायर खींचना। ठीक है ना, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है? मूव अहेड। तो मूव अहेड का मीन्स क्या होता है गाइस? आगे बढ़ना, आगे की ओर अग्रसर होना, मूव अहेड। तो हर एक शब्द का आपको मतलब पता होना चाहिए। जैसे आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो ना गाइस, तो आपको वर्ड मीनिंग्स अच्छे से पता होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं आपको हर एक शब्द का मतलब बता रहा हूँ। ओके गाइस, तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड को भी एनालाइज करते हैं। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है ना, उसमें क्या बोला जा रहा है? लुक एट, देखिए, मैं आपको क्वेश्चन रीड करके बताता हूँ। देखो, इसमें ना आपको एक सेंटेंस दिया गया है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है ना, इसमें आपको सेंटेंस दिया गया है। अब सेंटेंस में ना एक अंडरलाइन वर्ड है, ये शब्द है अ ग्रेट स्ट्रॉन्गनेस। अ ग्रेट स्ट्रॉन्गनेस, तो ये जो ये लिखा है ना, अ ग्रेट स्ट्रॉन्गनेस, तो ये सेंटेंस में सही है या इसका कुछ रिप्लेसमेंट होना चाहिए? क्वेश्चन ये है, आपको एक सेंटेंस दिया है, आपको एक वाक्य दिया है। वाक्य क्या है? टू फाइट ऑन द बैटलफील्ड। टू फाइट ऑन द बैटलफील्ड फॉर द सेक ऑफ वंस कंट्री नीड्स अ ग्रेट स्ट्रॉन्गनेस। तो जो ये गाइस अ ग्रेट स्ट्रॉन्गनेस लिखा है ना, जो ये शब्द, ये एक वर्ड है, पूरा फ्रेजल वर्ब है, अ ग्रेट स्ट्रॉन्गनेस, तो ये सही लिखा है कि इसको हटा के और कोई शब्द आना चाहिए? आपको ये बताना है। तो नीचे आपको 4 शब्द दिए गए हैं, नीचे 4 शब्द हैं, तो आपको बताना है इसका रिप्लेसमेंट क्या हो सकता है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो आपको याद रखना है, जो ये लिखा है ना गाइस, अ ग्रेट स्ट्रॉन्गनेस, तो स्ट्रॉन्गनेस क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। आपको पता ना, स्ट्रॉन्गनेस एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। पहले तो मैं आपको ये बात बता दूँ, पहले होता है अपना स्ट्रॉन्ग। देखो, स्ट्रॉन्ग समझना गाइस, इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्ट्रॉन्ग एक एडजेक्टिव है, आपने स्ट्रॉन्ग तो सुना होगा। स्ट्रॉन्ग क्या? एक एडजेक्टिव है। स्ट्रॉन्ग है एक एडजेक्टिव, और जो स्ट्रॉन्ग होता है ना गाइस, जो उसका नाउन बनाएंगे, आपको पता है ना, एडजेक्टिव को नाउन में भी चेंज करते हैं। तो जो स्ट्रॉन्ग एक एडजेक्टिव है, अब इसको अगर नाउन बनाना है, तो स्ट्रॉन्ग का नाउन क्या होता है? आपको याद रखना है, स्ट्रेंथ। क्या होता है गाइस? स्ट्रेंथ। क्या होता है? स्ट्रेंथ। तो पहली बात तो याद रखना, जो स्ट्रॉन्गनेस जो वर्ड है ना, गलत है, तो ये वाला पोर्शन गलत है। जो ये सेगमेंट है ना, अ ग्रेट स्ट्रॉन्गनेस, ये बिल्कुल गलत है। तो आपको ये बताना है कि भैया इसके स्थान पे क्या आएगा। तो आपको आंसर तो आपको दिख ही रहा होगा, क्या लिखा है? ग्रेट करेज।
इसकी जगह पे क्या आना चाहिए, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड, ग्रेट करेज। अब मैंने आपको बता दिया, क्योंकि स्ट्रोंगनेस तो कोई नाउन होता ही नहीं है। पहली बात तो स्ट्रॉन्ग होता है अपना एडजेक्टिव एडीजे, एडीजे मीन्स एडजेक्टिव, और इसका स्ट्रॉन्ग का नाउन क्या होता है गाइस, स्ट्रेंथ। क्या होता है, ये होता है नाउन, एन फॉर नाउन, ये तो नाउन है, ठीक है। तो ये वाला शब्द तो गलत ही था, इसको हटाना ही अपन को। अब इसको हटा के क्या आएगा मैं आपको बता दूं, वैसे लिखा आपने आंसर देख लिया, क्या आएगा इसका, ग्रेट करेज। क्या आएगा, ग्रेट करेज। अब अभी मैंने आपको जस्ट बताया स्ट्रेंथ नाउन होता है स्ट्रॉन्ग का, तो आप सोचोगे सर ये भी तो आंसर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ना जो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग का नाउन स्ट्रेंथ बिल्कुल सही लग रहा है, बट आपको पता है जो स्ट्रेंथ है ना अनकाउंटेबल होता है। क्या होता है, जो स्ट्रेंथ होता है ना वो कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन है कि नहीं, तो अनकाउंटेबल के संग ए आता नहीं है। जो ये ए आर्टिकल दिया है ना गाइस, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्यों नहीं है मैं बता रहा हूँ, क्योंकि एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम देते समय हर एक चीज़ अंडरस्टैंड होनी चाहिए। तो स्ट्रेंथ एक अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल के संग ए तो आता नहीं है, तो इसलिए ये वाला भी ऑप्शन हट गया कि नहीं। ओके गाइस, तो आंसर क्या है, इसकी जगह पे क्या आना चाहिए, अ ग्रेट स्ट्रॉन्गनेस की जगह क्या आना चाहिए गाइस, व्हाट, ग्रेट करेज। ग्रेट करेज मतलब हिम्मत, करेज का मीन्स क्या होता है, हिम्मत होना। तो इसका मतलब पता है तो टू फाइट ऑन द बैटल फील्ड, इसका मीन्स क्या होता है, किसी युद्ध के क्षेत्र पे फाइट करना, किसी युद्ध के क्षेत्र पे फाइट करने के लिए, फॉर द सेक ऑफ वंस कंट्री, किसके लिए, किसी भी देश के लिए, मतलब किसी के भी देश के लिए क्या होना चाहिए, क्षमता, शक्ति होनी चाहिए कि नहीं। जैसे हम अपने देश को सुरक्षित रखना चाहते हैं, जैसे अपन सब इंडियन हैं, तो इंडियन पता है ना, बॉर्डर पे बहुत सारे हमारे जो सैनिक हैं वो क्या कर रहे हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, ग्रेट करेज। क्या होना चाहिए, ग्रेट करेज। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 को भी एनालाइज करेंगे, ठीक है गाइस। मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि ना कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहे माइंड में आपको। और अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर्स के पेपर आप सभी देखना है, आपको सभी प्रीवियस ईयर के पेपर देखना है। और मैंने सभी पेपर अपलोड कर रहा हूँ, जितने भी प्रीवियस ईयर्स के इंग्लिश के पेपर हुए ना एसएससी सीजीएल के, मोस्टली उनमें से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको एक बार उन सबको एनालाइज करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। तो देखो इसका मीन्स तो मैं आपको बता दूं क्या होता है। आपको 4 वर्ड मीनिंग्स दिए हैं, आपको 4 वर्ड मीनिंग्स दी गई हैं, आपको उसमें से क्या फाइंड आउट करना है, गलत, कौन सी वर्ड मीनिंग गलत लिखी गई है, हमसे ये पूछा जा रहा है। तो देखो मैं बता दूं, ये क्रोनोलॉजी, तो क्रोनोलॉजी तो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। किसी चीज़ को सीक्वेंस में रखते हैं ना, सीक्वेंस में, किसी चीज़ को सीक्वेंस में रखने को क्या बोलते हैं, क्रोनोलॉजी, मतलब 1 बाय 1 जो चीज़ होती है ना, तो ये बिल्कुल सही है। अब कॉम्प्रोमाइज़, तो कॉम्प्रोमाइज़ के बिल्कुल सही है, ठीक है ना। COMPROMISE बिल्कुल सही वर्ड मीनिंग से। तो कंप्रोमाइज़ आपको पता होगा, इसका मीन्स क्या होता है, समझौता करना, किसी से कंप्रोमाइज़ करते हैं ना। नेक्स्ट क्या है, कॉम्पिटेंस, तो कॉम्पिटेंस का मीन्स क्या होता है, प्रतिस्पर्धा, ये भी स्पेलिंग बिल्कुल सही है। अब जो ये है ना गाइस कंजप्शन, जो ये कंजप्शन वर्ड है ना, इसमें ना डबल एस आता है, एक एस यहाँ पे मिसिंग है, आपको याद रखना है। CONSSUMATION, ये होती है सही स्पेलिंग किसकी, कंजप्शन की, किसकी, कंजप्शन। तो कंजप्शन का मीन्स क्या होता है गाइस, उपभोग करना, किसी चीज़ को अपन लेते हैं ना, मतलब खाना पीना, मतलब जब अपन किसी चीज़ को लेते हैं, कंजप्शन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रही होगी बात, ठीक है। अगर आपको कुछ भी समझने में दिक्कत आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना, तो मैं और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करूँगा अपनी टीचिंग में, ठीक है। देखो, सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। अब आपको एक नीचे वाक्य दिया गया है और आपको क्या बताना है, उसकी एक्टिव फॉर्म बताना है, मतलब वाक्य पैसिव में है। ये वाला सेंटेंस है ना गाइस, जो ये सेंटेंस दिया गया है ये किस में, पैसिव में, किसमें, पैसिव में। यदि आपने एक्टिव पैसिव सीखे होंगे तो आपको बिल्कुल इजीली आंसर समझ में आ जाएगा। अगर नहीं भी सीखे तो मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने की, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, एक्टिव पैसिव का है, और ये किस में, पैसिव में। दिस ब्यूटीफुल स्टोरी वॉज रिटन बाय माया, तो
तो इसका मीन्स क्या होता है गाइस, दिस ब्यूटीफुल स्टोरी वॉज रिटन बाय माया। तो यह खूबसूरत कहानी माया के द्वारा लिखी गई, यह खूबसूरत कहानी माया के द्वारा लिखी गई। तो आपको याद रखना है ये क्या किस में, पैसिव में है, और ये कौन सा टेंस है गाइस, पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव में क्या आता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, प्लस आता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। तो हमको इस वाले स्ट्रक्चर के थ्रू सेंटेंस ढूंढना है। मतलब ये 4 सेंटेंस है ना गाइस, नीचे आप 4 सेंटेंस हैं, तो हमको ये वाला फॉर्मूला देखना है कौन से सेंटेंस में लगा हुआ है। तो देखो सब्जेक्ट तो क्या हो गया, माया, सब में माया सब्जेक्ट है, माया बिल्कुल सही आ गया, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सेकंड में माया है। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए, तो राइट की सेकंड फॉर्म होती है रोट। जो राइट होता है ना, लिखना, राइट मीन्स लिखना, इसकी सेकंड फॉर्म रोट होती है, तो बिल्कुल सही आ गया। सब्जेक्ट मिल गया अपन को, वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल गई और ऑब्जेक्ट मिल गया, ठीक है ना। तो माया रोट द ब्यूटीफुल स्टोरी, इसका एक्टिव क्या बनेगा, माया रोट द ब्यूटीफुल स्टोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी एनालाइज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। देखिए क्या पूछा जा रहा है, सिलेक्ट द एंटोनियम्स ऑफ द गिवन वर्ड। मतलब आपको नीचे एक शब्द दिया गया है और आपको उसका क्या बताना है, विलोम शब्द, मतलब उल्टा बताना है। अब पहले तो ये पता होना चाहिए लिबर्टी। तो लिबर्टी का मीन्स क्या होता है गाइस, आज़ादी। मैं जो भी बोलता हूँ ना, आप नोट डाउन कर लिया कीजिए, मतलब लिख लेना आपको, ठीक है। जो भी शब्द आ रहे हैं लिबर्टी, तो लिबर्टी का मीन्स क्या होता है गाइस, आज़ादी, ठीक है ना, स्वतंत्रता। लिबर्टी का मीन्स है स्वतंत्रता। तो हमको इसका उल्टा चाहिए कि नहीं। एंटोनियम्स मीन्स क्या होता है, उल्टा। तो इसका उल्टा क्या होगा, डिपेंडेंस। क्या होगा, लिबर्टी का उल्टा होता है डिपेंडेंस। तो डिपेंडेंस मीन्स क्या होता है, किसी पे निर्भर होना। डिपेंडेंस मीन्स क्या होता है, किसी पर निर्भर होना। लिबर्टी मीन्स आज़ाद होना और डिपेंड मीन्स किसी पर निर्भर होना। तो ये उल्टा होगा कि नहीं, आज़ादी का उल्टा क्या होगा, किसी पर डिपेंड्स होना, मतलब निर्भर होना, ठीक है। अब मैं तीनों के मतलब बता देता हूँ। जो ये लिखा है ना कन्वीनियंस, तो कन्वीनियंस का मीन्स क्या होता है गाइस, सुविधाजनक। कन्वीनियंस का मीन्स क्या होता है, सुविधाजनक, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है इंडिपेंडेंस, तो इंडिपेंडेंस का मीन्स भी क्या होता है, स्वतंत्र। तो ये दोनों क्या हो गए, लिबर्टी और इंडिपेंडेंस एक दूसरे के क्या हो गए, सिनोनियम्स। अगर क्वेश्चन होता यहाँ पे एंटोनियम्स की जगह क्या होता गाइस, सिनोनियम्स बताना होता, मतलब समानार्थी बताना होता। तो आंसर क्या बनता अपना, इंडिपेंडेंस। समझ में आ रहा है, मतलब एसएससी किसी भी पैटर्न में क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्या है, डेलीवरेंस। डेलीवरेंस मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ का डिलीवरी करना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे फिनिश होता है। क्वेश्चन नंबर 6 को भी अपन एक बार अच्छे से एनालाइज करेंगे, ठीक है। सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। फिर से आपको क्या बताना है गाइस, 4 शब्द दिए गए हैं और आपको क्या बताना है उनमें से गलत कौन सा है, ठीक है। अब देखो मैं हर एक चीज़ का मतलब भी बताऊंगा। देखो पहला क्या लिखा है, टैमरिंड। जो टैमरिंड लिखा है ना, टैमरिंड, तो इसका मीन्स क्या होता है, इमली। क्या होता है, इमली। तो ये बिल्कुल सही लिखा है। जो अपना शब्द लिखा है ना, टैमरिंड, तो टैमरिंड का मीन्स क्या होता है, इमली। तो कोई स्पेलिंग बिल्कुल सही है। अब ये ट्रेजर है ना गाइस, ये ट्रेजर की स्पेलिंग गलत है, ठीक है। तो इसकी करेक्ट स्पेलिंग मैं आपको बता देता हूँ, TREASURE, ये सही स्पेलिंग होगी किसकी गाइस, ट्रेजर की। तो ये गलत थी, तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। और जो टर्मोइल होता है, तो टर्मोइल बिल्कुल सही लिखा है। अब मैं टर्मोइल का मीन्स बता देता हूँ। टर्मोइल का मीन्स क्या होता है गाइस, खलबली। बोलते हैं ना अपन किसी चीज़ खलबली, हड़बड़ी मचाते हैं या खलबली होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, टर्मोइल। क्या बोलते हैं, सॉरी टर्मोइल बोलते हैं, टर्मोइल, ठीक है। ट्रूथफुल का मीन्स क्या होता है, सच्चा, जो सच बोलता है, ट्रूथफुल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को एनालाइज करते हैं। अब देखो जो एक क्वेश्चन नंबर है ना, नेक्स्ट है ना आपका क्या है, किस पे बेस्ड है, कॉम्प्रीहेंशन। मतलब किस पे बेस्ड है, कॉम्प्रीहेंशन पे बेस्ड है। इट मीन्स आपको एक पैसेज दिया गया है, नीचे आपको पैसेज दिया गया है और उसमें ब्लैंक है, मतलब खालिस्तान है। तो खालिस्तान में क्या ऑप्शन आना चाहिए, मतलब आपको नीचे एक खालिस्तान दिए गए, पैसेज दिया गया है और ऑप्शन दिए जाएंगे, मतलब सही ऑप्शन क्या होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो मैं आपको बताता हूँ।
मैंने हिंदी तो बताई दी भैया, ठीक है ना। अब सुनो, मैं अपनी वीडियो को थोड़ा हटा रहा हूँ क्योंकि आपको अच्छे से समझाने के लिए मुझे अभी वीडियो हटानी पड़ेगी, फिर वापस मैं वीडियो ऑन करूँगा, ठीक है, क्योंकि इसको समझना है तो अच्छे से पहले रीड करना है। देखो अब मैं आपको वन बाय वन हर चीज़ बता रहा हूँ। पेसेज, ये ब्लैंक दिए गए ना गाइस, ये ब्लैंक, ये देखो, ये आपको ब्लैंक है, ब्लैंक नंबर फर्स्ट, ब्लैंक नंबर सेकेंड, ये थर्ड, ठीक है, इनको फिल करना है। इनको क्या करना है गाइस, फिल करना है। तो देखो पहले मैं आपको हर चीज़ का मतलब बताऊँगा। क्या बोला जा रहा है, देखो, अ स्टिच इन टाइम, अ स्टिच इन टाइम सेव 9। तो ये पता है गाइस क्या है, ये एक मुहावरा है, ये क्या है, ईडम से। तो इसका मीन्स क्या होता है, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। तो समय पर किया गया कार्य, समय पर किया गया कार्य आने वाली मुश्किलों से बचाता है। इसका मीन्स ये होता है गाइस, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, समय पे किया गया कार्य आने वाली मुश्किलों से बचाता है, ठीक है। आगे देखो, द वाइज सेइंग, द वाइज सेइंग मतलब ये बुद्धिमानी से कहा गया है। ये कैसी कहावत है, ये बुद्धिमानी वाली ईडम से। सजेस्ट, ठीक है, मतलब ये सजेस्ट किया गया किसके द्वारा, वाइज लोगों के द्वारा, बुद्धिमान लोगों के द्वारा। एंड, दैट एंड, अब देखो दैट एंड, अब जो फर्स्ट ब्लैंक है ना गाइस, इसमें क्या आना चाहिए। देखो जो फर्स्ट ब्लैंक है ना, ये वाला ब्लैंक है, इसमें क्या पुट करना चाहिए। 4 ऑप्शन है अपने पास, ठीक है। तो आंसर तो आपको दिख गया होगा। पहली बात समझना, देखो यहाँ पे एन लिखा है गाइस, एन, तो एन पता है आपको एक आर्टिकल है। एन क्या है, आर्टिकल है। जो एन आर्टिकल है ना, इसके संग आपको याद रखना है, जब कोई वोवेल साउंड आता है, क्या आता है, वोवेल साउंड, आपको याद रखना है। आपको क्या याद रखना है गाइस, एन कब यूज करते हैं, एन के बाद ना जो वर्ड आएगा उसका साउंड वोवेल होना चाहिए। वोवेल मीन्स AEIOU, ये साउंड होना चाहिए, तभी हम एन रखते हैं। तो देखो इसमें तो वोवेल साउंड है नहीं, जो ये लिखा ना क्या लिखा है, सुपरफिशियल। तो सुपरफिशियल का जो साउंड है ना, वो कॉन्सोनेंट है, तो ये हट ही गया। अब रोंग का साउंड भी क्या है, कॉन्सोनेंट है। अपोजिट का साउंड क्या है, वोवेल है। तो अपने पास 2 ऑप्शन है, या तो इसका आंसर होगा, क्या होगा, या तो अप्रोप्रिएट होगा, या क्या होगा, अपोजिट। अब इसमें अप्रोप्रिएट क्यों होगा मैं बता रहा हूँ। पेसेज को अपन रीड करेंगे तो पता चलेगा इसमें अप्रोप्रिएट क्यों लिखेंगे। देखो, अ स्टिच इन टाइम सेव 9, दिस वॉज सेइंग सजेस्ट दैट एंड। अब देखो मैंने इसका मतलब बता दिया था आपको, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। तो समय पर किया हुआ कार्य मुश्किलों से बचाता है, आने वाली मुश्किलों से बचाता है। दिस बाय सेइंग मतलब ये बुद्धिमत्ता से कही गई बातें, जो ये बुद्धिमत्ता से कही गई बातें सजेस्ट दैट, हमको सुझाव देती है। क्या सुझाव देती है, कि हमें डिसीजन कैसा लेना चाहिए, अप्रोप्रिएट लेना चाहिए कि नहीं, और अप्रोप्रिएट ही आएगा ना। अब ये अपोजिट डिसीजन तो ही नहीं लेंगे, देखो क्या लेना चाहिए, अप्रोप्रिएट एक्शन। अप्रोप्रिएट एक्शन मतलब समय पे हमें उचित कदम उठाना चाहिए, ठीक है। टेकन ऑन टाइम मतलब जब किसी चीज़ को समय पे उचित कदम उठाया जाता है ना। टू रेक्टिफाई, इससे क्या होता है, रेक्टिफाई मीन्स क्या, हटा देना, गलतियों को क्या करना, हटा देना। रेक्टिफाई एन एरर, रूल्स, इससे क्या होता है, जो गलती है ना वो हट जाती हैं। अगर अपन अप्रोप्रिएट एक्शन उठाएंगे ना, तो जो गलतियां हैं ना, जो अपन कोई गलती करने की पॉसिबिलिटी रहती है वो हट जाती है। अब सेकेंड वाले में बताना है, देखो रेक्टिफाई एन एरर रूल्स। अब रूल्स के बाद है ना ब्लैंक है, यहाँ पे क्या आना है, तो आपको याद रखना है रूल्स के बाद क्या था, रूल्स आउट। रूल्स आउट का मीन्स क्या था, हटाना। ये रूल्स है ना, जैसे लिखा था रूल, तो रूल आउट मीन्स क्या होता है, हटाना। क्या होता है, हटाना। तो बिल्कुल सही है, रूल आउट एक पूरी फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। तो रूल्स आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ अकम्युलेशन, द पॉसिबिलिटी ऑफ अकम्युलेशन ऑफ सच एरर्स। तो अकम्युलेशन का मीन्स क्या होता है, इकट्ठे होना। अकम्युलेशन का मीन्स क्या होता है गाइस, ये जो वर्ड मीनिंग्स आती है ना आप लिख लेना गाइस, ठीक है ना। जैसे मैं आपको वर्ड टू वर्ड हर चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आपको लिखना है। टू रेक्टिफाई मीन्स क्या, हटाना, ठीक है ना, सही कर देना। एन एरर को हटा देती है और बाहर निकाल देती है गलतियों को। द पॉसिबिलिटी ऑफ अकम्युलेशन मतलब संभावना क्या रहती है, इकट्ठा होने की, किसकी, ऑफ सच एरर, इस तरीके के जो एरर्स हैं। एंड फ्यूचर, अब फ्यूचर में क्या होता है, ब्लैंक। फ्यूचर में क्या होगा, आगे देखते हैं।
फ्यूचर ब्लैंक ऑप्शन देखते हैं। देखिए विजडम, अब फ्यूचर में क्या आएगा डैमेज, किसको हटा देती है, जो फ्यूचर में आने वाली डैमेज है, मतलब परेशानी, मतलब जो डैमेज है उसको हटा देता है। तो अपन अगर सही समय पे अप्रोप्रिएट एक्शन करते हैं ना, तो जो आने वाली पॉसिबिलिटी हैं, मतलब इकट्ठा होने की जो पॉसिबिलिटी है दिक्कतों की, वो हट जाती हैं, और जो डैमेज हैं वो भी क्या दूर हो जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट ब्लैंक देखेंगे। तो गाइस आपको ये जो बेसिस पर बेस्ड होता है, आपको हो सकता है कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो, बट आप इसको प्रैक्टिस करोगे। जैसे ये बेसिस पर बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं ना, इसकी प्रैक्टिस करना बहुत कंपलसरी है, तभी मतलब जितने भी प्रीवियस ईयर के बेसिस दिए गए हैं आपको अच्छे से देखना और समझना है। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं, देयरफॉर लाइज इन करेक्टिंग द एरर। इसलिए क्या होता है विजडम किस में होती है, मतलब विजडम मीन्स बुद्धिमानी इसी बात में है कि भैया अपन क्या कर लें, गलतियों को सही कर लें। एज सुन एज, जैसे ही इट, अब देश में क्या होगा डिस्कवर, मतलब जैसे ही गलतियाँ मिल जाए ना, डिस्कवर मीन्स मिलना, एज सुन एज मीन जैसे ही इट इज़ डिस्कवर्ड, जैसे ही गलतियाँ मिल जाएँ लाइफ में, किसी भी लाइफ के पॉइंट में हमको क्या करना चाहिए, उसको सही कर देना चाहिए। देयर इज़ नो पॉइंट इन अलाउइंग द, अब कोई पॉइंट नहीं है, किस चीज़ का पॉइंट नहीं है, अलाउइंग मीन्स को उनको अनुमति देना, मतलब गलतियों को अनुमति देना कि भैया कल सही कर लेंगे, परसों सही कर लेंगे, ये अच्छी बात नहीं है। अब ये क्या होता है, देखो इसका आंसर इस वाले ब्लैंक में क्या आएगा अपना मेलेडी। तो मेलेडी का मीन्स क्या होता है मैं बता दूँ, परेशानियाँ। मेलेडी का हिंदी लिख देना परेशानी, मैं लिख दे रहा हूँ, है ना। जो मेलेडी शब्द है ना गाइस, अब देखो इसमें एक ये रेमेडी है, तो रेमेडी का मीन्स क्या होता है, उपचार करना। रेमेडी का मीन्स होता है उपचार करना, और मेलेडी, इस वाली मेलेडी का मीन्स क्या होता है मधुर। और जो ये पैरोडी है, पैरोडी क्या है, इट्स अ पार्ट ऑफ पोएम, ये क्या होता है, एक पार्ट होता है पोएम का। तो इसमें आंसर क्या बनेगा अपना मेलेडी, ठीक है ना। मतलब कोई पॉइंट नहीं है अलाउ करने का परेशानियों को, टू ग्रो मतलब वो ज़्यादा हो जाए, एंड देन टेक हेस्टली एक्शन टू सेट थिंग्स राइट, ठीक है। तो कहीं ऐसा ना हो कि हमें क्या करना पड़े, जल्दी से कदम उठाना पड़े चीज़ों को सही करने के लिए। तो इसमें ये बोला गया था, जो ये मुहावरा था ना, ये इसके ऊपर पूरा पैसेज था, क्या था, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, लिखा है ना, इसी के ऊपर पूरा ये पूरी पैसेज था, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, मतलब समय पर किया गया उठाया गया कदम आगे परेशानियाँ जो आती हैं उनको दूर कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना जो पैसेज था ये ओवर होता है, ठीक है। तो अब मैं फिर से अपनी वीडियो को ले आता हूँ, ठीक है। तो मैं आपके सामने फिर से आ गया। अब मैंने पैसेज में वीडियो क्यों हटा दी थी अपनी, क्योंकि उसमें स्पेस ज़्यादा था, ठीक है, इसलिए मैंने हटा दी। क्योंकि अपना मेन मोटो क्या है, समझ में आना, ठीक है ना। तो मेन क्या है, अपना कंटेंट अच्छा होना, और आपको जो आप चाहते हो वो आपको मिलना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। फिर से आपको नीचे एक ब्लैंक दिया गया है और हमें क्या करना है, सही शब्द उसमें पुट करना है, ठीक है। अब शी डैश ऑन पेइंग द बिल एट द रेस्टोरेंट। तो इसका मीन्स क्या होता है गाइस, उसने जिद की, उसने किस चीज़ की जिद की, कि भैया मैं बिल दूंगी, रेस्टोरेंट का जो बिल आया ना, तो उसने जिद की कि मैं इसका बिल करूँगी। तो आपको याद रखना है इंसिस्ट के संग ऑन आता है। जब भी आपको जब भी आपको इंसिस्ट वर्ब दिख जाए तो आपको उसके संग प्रीपोजिशन ऑन लगाना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या, ऑप्शन नंबर 2, इंसिस्ट ऑन मीन्स क्या, जिद करना, मतलब उसने जिद की कि भैया जो रेस्टोरेंट का बिल है वो मैं दूँगी। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को भी एनालाइज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं गाइस। सिलेक्ट द सिनोनियम्स ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनियम्स का मीन्स क्या होता है गाइस, समानार्थी, ठीक है ना, मतलब समान शब्द। आपको क्या बताना है, समान शब्द बताना है, किसका, प्रिवेंट का, किसका, प्रिवेंट। तो प्रिवेंट का मीन्स क्या होता है गाइस, बचाना। प्रिवेंट क्या होता है, बचाना होता है ना। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, आपने सुना होगा। तो प्रिवेंशन एक नाउन है, तो प्रिवेंशन का वर्ब क्या है, प्रिवेंट, ठीक है ना। तो प्रिवेंशन इज़ क्या, बचाव, क्या करना, प्रिवेंशन इज़ बच के रहना,
इसका मीन्स क्या था, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, मतलब बच के रहना अच्छा है इलाज से। इलाज से अच्छा ना कि अपन पहले से बच के रहें, गलत चीज़ें नहीं खाएं। तो प्रिवेंट मीन्स बचना, तो इसका जो समानार्थी वो क्या अपना अवॉइड, क्या है अवॉइड या एवर्ट। तो एवर्ट का मीन्स भी क्या होता है, बचना, ठीक है ना। ये क्या है, एक दूसरे के समानार्थी, क्या है ये, सिनोनियम्स। अब इसका मीन्स क्या होता है, अलाउ, तो अलाउ तो होगा नहीं, क्योंकि अलाउ का मीन्स क्या होता है, अनुमति देना। अब ये लिखा है कंस्ट्रक्ट, तो कंस्ट्रक्ट का मीन्स क्या होता है, बनाना, किसी चीज़ का कंस्ट्रक्शन होता है, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, प्रोवाइड, सॉरी प्रोवोक, तो प्रोवोक का मीन्स क्या होता है, किसी को गुस्सा दिलाना। बोलते हैं ना, वाई आर यू प्रोवोकिंग मी, आप मुझे क्यों गुस्सा दिला रहे हो, ठीक है ना, मतलब किसी को मतलब एंग्री बनाना, प्रोवोक, ठीक है। तो मैंने आपको चारों शब्द के मतलब भी बता दिया, आप लिख लेना है, ठीक है। जितने भी वर्ड मीनिंग्स प्रीवियस ईयर्स के एग्ज़ाम में आई है एसएससी की, वो आप पॉइंट आउट कर लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडम। तो ईडम हुए, नरेशन हुई, एक्टिव पैसिव हुए, वर्ड मीनिंग्स हुई, रॉन्ग स्पेल्ड हुई, ये सब चीज़ें आती हैं आपके एसएससी सीजीएल के जो पेपर होते हैं इंग्लिश के, ठीक है। मतलब टीयर 1, मैं क्या बता रहा हूँ, टीयर 1 के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं। तो देखो, अब इसका मीन्स क्या होता है, डेड हीट। तो डेड हीट का मीन्स क्या होता है, कट टू कट फाइट, मतलब बिल्कुल जोरदार फाइट होती है ना, जैसे कोई मैच चलता है, वर्ल्ड कप हो रहा है या इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, ठीक है। तो एकदम क्या होती है, मतलब डेड हीट का मीन्स क्या होता है, कट टू कट, मतलब बिल्कुल फाइट, ठीक है ना, मतलब इक्वल वे में। ऐसा लगता है कभी ये टीम जीत जाएगी, कभी ये टीम जीत जाएगी, तो उसको क्या बोलते हैं, डेड हीट। तो इसका मीन्स क्या होता है, क्लोज कॉन्टेस्ट दैट एंड्स इन अ टाई। तो इसका मीन्स क्या होता है, मतलब ऐसा कॉन्टेस्ट जिसका एंड किस में होता है, क्या होती है, टाई। टाई मीन्स क्या, कोई जीतता भी नहीं, कोई नहीं हारा, ऐसा कोई कंपटीशन जिसमें नहीं किसी की हार होती है ना किसी की जीत होती है, मैच क्या हो जाता है, टाई। तो इसका मीन्स क्या होता है, डेड हीट, ठीक है ना, लिख लेना डेड हीट का मीन्स। अब देखो, अब आपको मैं बता दूँ, ये ना जम्बल्ड सेंटेंस है। अब जो क्वेश्चन है जम्बल्ड सेंटेंस का मीन्स क्या होता है गाइस, आपको नीचे 4 सेंटेंस दिए गए ABCD, जो कि किसमें, डिसऑर्डर, जो सीक्वेंस में नहीं है, और आपको उनको सीक्वेंस में रखना है। क्या करना है, इन चारों सेंटेंस को आपको ABCD को, ये क्या हो चुके हैं, डिसऑर्डर हो चुके हैं, मतलब सही सीक्वेंस में नहीं है और हमें सीक्वेंस में रखना है। तो मैं बताता हूँ, तो ये ना इनको करने की ट्रिक होती है। ट्रिक क्या होती है, जब भी आपको पता है किसी पैराग्राफ की स्टार्टिंग करते हैं तो किससे होती है, मतलब एक एप्रोप्रिएट सेंटेंस होता है, एक सही सेंटेंस होना चाहिए, उसको उसके बाद दूसरे सेंटेंस को फॉलो करते हैं। देखो मैं बताता हूँ, जब सेंटेंस बोलते हैं, वेयर आर यू गोइंग, द फादर आस्क्ड। अब इसमें क्या बोला गया है, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो, किसने पूछा, पिताजी ने पूछा, ठीक है ना। अब देखो ये क्वेश्चन है, अब इसका आंसर आ रहा है, जब क्वेश्चन होगा तभी तो आंसर होगा। तो एक सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया था, वेयर आर यू गोइंग, द फादर आस्क्ड, तो वी आर गोइंग टू द मार्केट, वी आर गोइंग टू द मार्केट डिक्लेयर्ड रीतू एंड गीतू, ठीक है ना। तो रीतू और गीतू ने क्या बताया, हम कहाँ जा रहे हैं, मार्केट। तो बिल्कुल सही सीक्वेंस चल रहा है। फादर ने पूछा वेयर आर यू गोइंग, तो रीतू और गीतू ने क्या बोला, वी आर गोइंग टू मार्केट, हम मार्केट जा रहे हैं, टू द मार्केट। उसके बाद क्या हुआ, टेक योर अम्ब्रेला, इट इज़ गोइंग टू रेन, द मदर सेड। अब तीसरा सेंटेंस क्या आया कि भैया मदर ने बोला कि अपना अम्ब्रेला ले लो, तो क्या होने जा रही है, बारिश होने जा रही है। तो आंसर क्या आ गया, यस डेफिनेटली, वी विल रिप्लाई द टू। तो वास डेफिनेटली क्यों नहीं, हम ले जाएंगे, दोनों ने आंसर दिया। तो बिल्कुल सीक्वेंस क्या बन गया अपना, मैंने क्या बताया, पहला आ गया बी, ठीक है ना, फिर क्या आ गया ए बन गया, फिर सी, ठीक है, सी था ना ये टेक, फिर इसका आंसर आता डी, तो BACD, आंसर क्या बनेगा इसका, BACD। तो ये देखो ये होगा BACD, आगे नहीं, बिल्कुल सिंपल, इतना डिफिकल्ट भी नहीं था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइस, देखो, द एनिमल रिसेंबल्ड विथ अ कैट, द एनिमल रिसेंबल्ड विथ अ कैट। तो इसका मीन्स क्या होता है गाइस, जो एनिमल है वो किसकी तरह दिख रहा था, वो किसकी तरह लगा, मतलब कैट की तरह, मतलब एक जानवर था वो किसकी तरह दिखा, बिल्कुल रिसेंबल मीन्स किसी की तरह दिखना,
ठीक है। अब आपको याद रखना है जो रिसेंबल है ना, रिसेंबल जो ये एक स्टेटिव वर्ब है, ये क्या एक स्टेटिव वर्ब है। आपको पता है रिसेंबल क्या एक स्टेटिव वर्ब है रिसेंबल। तो इसके संग क्या कोई प्रपोजिशन नहीं आती, इसके संग क्या आती है नो प्रपोजिशन, नो प्रपोजिशन। आपको याद रखना है जब भी आपको रिसेंबल शब्द दिख जाए ना तो उसके संग कोई भी प्रपोजिशन नहीं लगानी है। क्या नहीं लगानी है प्रपोजिशन। जैसे ये लगी थी विथ, तो विथ एक प्रपोजिशन थी जो गलत है। तो रिसेंबल एक स्टेटिव वर्ब होती है और स्टेटिव वर्ब के संग आपको प्रपोजिशन नहीं रखनी है। तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि ऑप्शन नंबर 4 में क्या देखो केवल रिसेंबल है, तो रिसेंबल के संग कुछ आना ही नहीं है। तो क्या बनेगा द एनिमल रिसेंबल्ड अ कैट। आंसर ये बनेगा, एक क्वेश्चन क्या बनेगा पूरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही क्या होगा द एनिमल रिसेंबल्ड अ कैट। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। और सब में तो प्रपोजिशन, इसमें भी प्रपोजिशन है, इसमें भी प्रपोजिशन है, तो नो इम्प्रूवमेंट तो होना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट, इजंट इट। ओके गाइस, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लें 17। तो पता है आपके ओवरऑल कितने क्वेश्चन आएंगे 25। तो आपको भी मेरे साथ सोल्व करना है। अगर आपको आंसर आ रहा है ना तो आप सोल्व करके मुझे बताना कि भैया आपके आंसर कितने सही रहे। देखो सिलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो आपको नीचे एक इनडायरेक्ट वाक्य दिया गया है, उसका डायरेक्ट बता के दिखाना है। आपको डायरेक्ट बनाना है। पता है नरेशन, आपने नरेशन सुना होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये स्टेटमेंट किसका है, अपना किसका है, अपना डायरेक्ट का है, इसका इनडायरेक्ट बताना है। ठीक है ना। देखो सिलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म, सॉरी ये इनडायरेक्ट का है और अपन को क्या ढूंढना है डायरेक्ट। ये सेंटेंस इनडायरेक्ट है और नीचे 4 ऑप्शन है, उसमें डायरेक्ट बताना है। देखो द टीचर कमांडेड द स्टूडेंट नॉट टू शाउट। द टीचर कमांडेड द स्टूडेंट नॉट टू शाउट। तो इसका मीन्स क्या होता है गाइस, टीचर ने छात्रों को क्या किया, निर्देश दिया, इसका नहीं चिल्लाना। टीचर ने छात्रों को बोला कि भैया चिल्लाना नहीं है। तो आपको याद रखना है जब भी आपको ये नोट टू दिख जाए, इनडायरेक्ट में नोट टू दिख जाए ना, तो डायरेक्ट में हमेशा एक चीज़ आनी है डोंट। अगर इनडायरेक्ट में नोट टू रखते हैं ना तो डायरेक्ट में अपन को डोंट आना चाहिए, डायरेक्ट स्पीच में डोंट दिखना चाहिए। तो इसमें डोंट दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। पहले वाले ऑप्शन में डोंट नहीं है, दूसरे में है, तो बिल्कुल सही आ गया। बन गया कि नहीं, बहुत सिंपल ट्रिक थी कि नहीं। तो डोंट दिख गया, इसमें भी डू नॉट है, डोंट तो है बट क्या है द टीचर सेज टू स्टूडेंट, तो ये आंसर नहीं बनेगा। ठीक है ना। यू शर्ट तो आना नहीं चाहिए, ठीक समझ में आनी चाहिए गाइस। तो ये नरेशन आपको अगर नहीं आती तो मैंने नरेशन की अलग से वीडियो अपलोड करके रखी है। जैसे आपको 3 टॉपिक अच्छे से आना चाहिए SSC CGL के लिए। सबसे पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच नरेशन, दूसरा एक्टिव पैसिव वॉइस, ये आना चाहिए। ठीक है ना। अब जो तीसरा है, तीसरी कुछ चेंज जो से स्पेल्ड, ठीक है ना, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड है, ये आपको देखना ही है। तो एक इनके क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को एनालाइज करते हैं कैसे ना। हो सकता है वीडियो लंबी जा रही है बट अपन को मोटो क्या है, सीखना। अगर वीडियो लंबी भी जा रही है कोई मैटर नहीं, नो मैटर, यू मस्ट अंडरस्टैंड एंड आई मस्ट एक्सप्लेन। ठीक है ना। आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए और मुझे अच्छे से बताना चाहिए, तो अपना जो टारगेट है वो कंप्लीट होगा। ठीक है। देखो द बॉय, जब आपको बताना है इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट, मतलब एक सेंटेंस दिया गया नीचे और आपको बताना है सेगमेंट विच कंटेंट द ग्रामेटिकल मिस्टेक। मतलब नीचे ये वाक्य है और वाक्य में आपको बताना है ग्रामर की क्या गलती है, जो ग्रामर है ना उसमें क्या गलती है। तो द बॉय विच स्टोल द मनी, तो आपको पता है ना जो विच है, जो विच के संग क्या आता है, विच के संग क्या आता है, जब भी आपको विच दिख जाए तो विच के संग प्लस में क्या आता है, कोई थिंग, मतलब कोई वस्तु या प्लेस। विच का भी यूज करते हैं, विच किसके लिए यूज करते हैं, किसी वस्तु के लिए या प्लेस के लिए। और हु किसके लिए करते हैं, इंसान के लिए। हु किसके लिए करते हैं, पर्सन। ये क्या होते हैं अपने रिलेटिव एडजेक्टिव। ये क्या होते हैं, रिलेटिव एडजेक्टिव होते हैं कि नहीं, या रिलेटिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बॉय है ना गाइस, तो बॉय क्या एक पर्सन है कि नहीं, बॉय एक पर्सन है। तो भैया पर्सन के संग आता है हु, क्या आता है, हु। विच तो किसके संग आता है, कोई वस्तु या स्थान के लिए। तो ये वो एक पर्सन है, तो यहाँ पे विच नहीं आना चाहिए था। तो ये विच वाला जो सेगमेंट है ये गलत है। ये वाला सेंटेंस है, देखो ये लिखा है द बॉय विच, तो ये गलत है। तो यहाँ पे क्या आना था, द बॉय हु, द बॉय
हु स्टोल द मनी वॉज कॉल्ड बाय द पुलिस, मतलब लड़का जिसने पैसे चुराए उसको किसके द्वारा पकड़ लिया गया, पुलिस के द्वारा। था सिंपल। कुछ क्वेश्चन तो एसएससी ऐसे दे देता है बिल्कुल सिंपल, ठीक है, बस अपन को एनालाइज अच्छे से करना है। अब देखो आगे क्या है, इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेंट, फिर वही क्वेश्चन है, फिर से आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, आपको बताना उसमें गलती क्या है। तो देखो, सरस्वती कॉलेज हैज़ मेंटेन इट्स रेपुटेशन। तो इसका मीन्स क्या होता है गाइस, जो सरस्वती कॉलेज है ना उसने मेंटेन करके रखी है अपनी रेपुटेशन, ठीक है, एज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन द कंट्री। और ये कैसा जाना जाता है, कंट्री में जितने भी कॉलेज हैं उनमें से एक कॉलेज जाना जाता है। तो मैं आपको एक ट्रिक बता दूँ, आपको यदि कभी भी क्या दिख जाए वन ऑफ द, जब भी आपको किसी सेंटेंस में वन ऑफ द दिख जाए तो इसमें प्लस में क्या आता है, प्लूरल नाउन, याद रखना है। जब भी आपको ना किसी सेंटेंस में वन ऑफ द दिख जाए तो उसके संग नाउन हमेशा क्या आता है, बहुवचन। क्या आता है, बहुवचन, याद रखना है। तो आपको देखो वन ऑफ द लिखा है यहाँ पे, देखो वन ऑफ द लिखा था, अब वन ऑफ द के संग क्या है, इसमें कॉलेज है, कॉलेज लिखा है कि नहीं, ये देखो वन ऑफ द आ गया अपना, अभी मैंने जस्ट बताया वन ऑफ दी, तो ये बेस्ट। अब ये कॉलेज है ना तो ये गलत है, क्योंकि इसमें जो कॉलेज है ना सिंगुलर है, तो अपन को क्या चाहिए, प्लूरल चाहिए, बहुवचन। तो वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज नहीं कॉलेजेस, वन ऑफ द के संग हमेशा कहता है बहुवचन नाउन। तो देखो इसी सेगमेंट में गलती है कि नहीं, इजंट इट। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 20 को भी एनालाइज कर लेते हैं। सिलेक्ट द वर्ड फॉर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड, मतलब आपको क्या पता है, आपको बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसको कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आपको एक सेंटेंस दिया गया है और आपको उसको एक शब्द में बताना है, एक शब्द में आपको डिस्क्राइब करना है। मोरल्स में शिक्षा, मोरल दैट गवर्न वंस बिहेवियर, मतलब ऐसी शिक्षा जिससे पता चलता है किसी का बिहेवियर, मतलब मोरल्स ऐसी शिक्षा जिससे हमें किसी का बिहेवियर पता चले, तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एथिक्स। क्या बोलते हैं, एथिक्स बोलते हैं ना, नैतिकता। किसी व्यक्ति की नैतिकता उसके बिहेवियर से पता चलती है कि नहीं, तो नैतिकता को क्या बोलते हैं गाइस, एथिक्स, ठीक है। साइकोलॉजी क्या होता है, साइकोलॉजी तो क्या होता है, स्टडी ऑफ माइंड। साइकोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ माइंड, ये तो आना नहीं चाहिए, ठीक है ना। अब अपना एक इंस्टीट्यूशंस में क्या होता है, किसी को ज्ञान देना, ठीक है, मतलब संस्था जो ज्ञान देती हैं, ठीक है ना। एटीट्यूड क्या होता है, एटीट्यूड मतलब एक अपना व्यक्तित्व, एटीट्यूड क्या होता है, अपना व्यक्तित्व, ठीक है ना। अब एटीट्यूड केवल नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है ना। अगर नेगेटिव सेंस में बोलेंगे तो ईगो बोलते हैं ना, उससे बड़ा एटीट्यूड है, तो इसका मीन्स क्या, उसे ईगो है, क्योंकि वो नेगेटिव सेंस में बात की जा रही है, मगर एटीट्यूड पॉजिटिव भी होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर अपन आते हैं कौन सा, 21। अब 25 करने अपन को टोटल आ गए 21 पे, आ गए कि नहीं गाइस, आ गए। क्या बताना है, देखो सिलेक्ट द सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड, सिनोनियम से समानार्थी, तो रेवर का मीन्स क्या होता है, सम्मान, किसी की इज्जत करते हैं, रेस्पेक्ट लिखा है, तो ये क्या है, रेस्पेक्ट का सिनोनियम्स क्या होता है, रेवर, आपको याद रखना है, ठीक है ना। मतलब कुछ वर्ड जैसे अगर आपने रेवर फर्स्ट बार सुना है तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिए, पॉइंट आउट कर लिख लो, तो इन फ्यूचर अगर पेपर में आ गए तो दिक्कत नहीं आएगी। अब रिपीट का मीन्स क्या होता है, दोहराना, ये तो पता होगा, फिर से करना। अब एंजॉय क्या होता है, आनंद लेना, ये तो होगा नहीं, ठीक है ना। अब कंडम क्या होता है, कंडम का मीन्स होता है बुराई करना, मैंने चारों का मतलब बता दिया। अपना रिस्पेक्ट मीन्स होता है सम्मान देना, नेक्स्ट होता है रिपीट मीन्स दोहराना, एंजॉय मीन्स आनंद लेना, और कंडम का मीन्स क्या होता है बुराई करना। तो आप चारों के मतलब लिख लेना, ठीक है गाइस। अब देखते हैं क्या क्वेश्चन में बोला गया। देखो क्वेश्चन नंबर 22, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल द ब्लैंक, मतलब नीचे ब्लैंक दिया गया है, उसमें कौन सा शब्द आना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या है, द ग्रूम स्टूड बिफोर द, जो ग्रूम होता है ना दूल्हा, ठीक है ना, जो ब्राइड ग्रूम और ग्रूम होता है ना, दूल्हा दुल्हन बोलते हैं ना, ग्रूम दूल्हा। द ग्रूम स्टूड बिफोर द,
फॉर द वेडिंग सेरेमनी, मतलब जो ग्रूम था डैश, वो कहाँ पे स्टैंड था, कहाँ पे खड़ा था, वेडिंग सेरेमनी एट द चर्च। मतलब जब भी चर्च में कोई शादी होती है ना गाइस, जो क्रिश्चियंस होते हैं, जो क्रिश्चियन जो वेडिंग होती है तो चर्च में होती है, तो इसमें ये बोला जा रहा है जो चर्च में शादी होती है वहाँ पे जो ग्रूम स्टैंड होता है उस स्थान को क्या बोलते हैं, मैं बताता हूँ। उस स्थान को बोलते हैं अपना, देखो ऑप्शन आपको दिख गया होगा, एल्टर। क्या बोलते हैं, एल्टर। मतलब एल्टर में क्या होता है, मंदिर होता है या चर्च होती है, उसके सामने जब वेडिंग होती है ना, आपको पता है ना, जो ब्राइड ग्रूम और ग्रूम दोनों स्टैंड होते हैं, दूल्हा दुल्हन जहाँ पे खड़े होते हैं ना चर्च के सामने, तो उस स्थान को बोलते हैं एल्टर। क्या बोलते हैं, और ये जो है ना एल्टर, तो ये तो अल्टर मीन्स क्या होता है, अल्टर मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ का अल्टरनेटिव। ये वाला अल्टर है ना, इसका मीन्स कहते हैं किसी चीज़ का अल्टरनेटिव, ढूंढते ना अल्टरनेटिव, मतलब इसकी जगह और कुछ। तो इसका आंसर है एल्टर, याद रखना। इसकी स्पेलिंग है ALTER, इसकी है ALTER और इसकी कहती है ALTER, ठीक है ना। और ये एटलस तो आपको बताइए, एटलस तो अपन देखते हैं जो वर्ल्ड वाइड जो चीज़ें देखते हैं, ठीक है ना। एटिक क्या होता है, एटिक का मतलब मैं बताता हूँ। एटिक में छोटी सी जो गाँव जाते हैं अपन, विलेज वगैरह अपन जाते हैं तो छोटे छोटे वो होते हैं, छोटे छोटे अपने क्या बोलूँ मैं, एक स्टोर रूम बनाए जाते हैं, स्टोर रूम बनाए जाते हैं जिसको अपन ओपन करते हैं तो एकदम से बैड स्मेल आती है, फॉल स्मेल आती है, तो वो होती हैं एटिक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो नीचे एक सेंटेंस दिया गया, उसको एक शब्द में बताना, मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ओपन रिफ्यूज़ल टू ओबे ऑर्डर, तो इसका मीन्स क्या होता है, ओपन रिफ्यूज़ल टू ओबे ऑर्डर्स, मतलब साफ साफ मना कर देना किसी बात को मानने के लिए, किसी बात को साफ साफ मना कर देना मानने के लिए, तो क्या बोलते हैं इसको, डेफिएंस। क्या बोलते हैं, याद रखना, डेफिएंस। डेफिएंस का मीन्स कहता है साफ साफ मना कर देना, ठीक है। अब ओबीडियंस तो मीन्स कहता है मानना, ये तो मानना होता है, आपको पता ही होगा, ठीक है ना। कॉम्प्लियंस क्या होता है, मतलब किसी को कॉम्प्लियंस करना, ठीक है ना। अब ये मतलब आपको याद रखना है, ये वाला जो शब्द है ना, ये क्या है, एक अनेक शब्द हैं, उसका एक शब्द ये बनेगा अपना डेफिएंस, मतलब किसी चीज़ को साफ साफ मना कर। अब क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं गाइस। देखो क्वेश्चन नंबर 24 है ना, वो क्या है, सेम टू सेम है। जो मैंने अभी आपको जम्बल बताया, जम्बल मतलब आपको 4 सेंटेंस दिए गए हैं और चारों सेंटेंस का जंप कर गए हैं, तो आपको सीक्वेंस में रखना है। तो देखो मैं आपको रीड करके बताता हूँ, तो हाल के साल में आपको आंसर बताऊँगा। देखो एवेंचुअली, तो एवेंचुअली मीन्स क्या था, आखिरीकार, तो यहाँ से तो सेंटेंस चालू नहीं होता, एवेंचुअली से सेंटेंस चालू नहीं होगा। सबसे पहले नाउन आता है कि नहीं, जब कोई पैराग्राफ चालू होता है, जब किसी पैराग्राफ की स्टार्टिंग होती है तो सबसे पहले नाउन आता है, तो उसके बाद क्या आते हैं, प्रोनाउन, पता है कि नहीं। जब किसी पैराग्राफ को या किसी टॉपिक को चालू करते हैं तो सबसे पहले नाउन रखते हैं कि नहीं, रखते हैं, नाउन रखते हैं, उसका रिप्लेसमेंट के लिए प्रोनाउन आता है। तो इस चारों में आपको एक नाउन दिख रहा है, रामा, दिख रहा है कि नहीं, तो सबसे पहले रामा आना है, क्योंकि इसमें रामा क्या एक नाउन है और रामा एक गर्ल है, तो उसका जेंडर क्या है, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, तो शी आएगा कि नहीं। तो अब सीक्वेंस की स्टार्टिंग किससे होगी, ऑप्शन नंबर डी से, डी से तो होना ही, अपना डी हो गया। तो रामा वॉज अ वेरी पुअर गर्ल, रामा वॉज अ वेरी पुअर गर्ल, मतलब रामा क्या थी, एक बहुत गरीब लड़की थी, ठीक है, यहाँ से डी से चालू हो गया। अब उसके बाद क्या बोलना है, शी नीडेड फाइनेंशियल सपोर्ट। अब उसको किसकी ज़रूरत थी, फाइनेंशियल सपोर्ट की, टू कंप्लीट हर ग्रेजुएशन, क्योंकि वो क्या करना चाहती थी, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहती थी। तो अपना क्या हो गया, डी और सी, बिल्कुल सीक्वेंस ही चल रहा है, डी सी। उसका शी इंगेज्ड हर सेल्फ इन अर्न वाइल यू लर्न, तो उसने अपने आप को किस में इंगेज कर लिया, सीखने के दौरान कुछ कमाने में, बोलते हैं ना अर्न वाइल यू लर्न, मतलब सीखो और कमाओ, सीखने के साथ साथ कमाना शुरू कर दिया। फाइनेंशियल स्कीम इन हर कॉलेज, ठीक है ना, मतलब उसके कॉलेज में जो एक स्कीम चल रही थी, कौन सी थी, अर्न वाइल यू लर्न, तो उसको उसने ज्वाइन कर लिया। एवेंचुअली शी ओवरकम एडवर्सिटीज़, तो इसका मीन्स क्या था, एवेंचुअली शी ओवरकम एडवर्सिटीज़, मतलब आखिरी में क्या हुआ, एवेंचुअली मीन्स आखिरी में, जो उसकी एडवर्सिटीज़ मीन्स था परेशानियाँ, उसने परेशानियों से जीत पा ली। ओवरकम क्या होता है, जीत जाना, उसने किसको जीत लिया, अपने परेशानियों को, एंड अचीव्ड सक्सेस, और उसको क्या मिल गई, सक्सेस। तो क्या हो गया अपना DC और BA, DC BA, ये अपना सीक्वेंस है, तो लिखा है DC BA, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा।
लास्ट क्वेश्चन की ओर अपन अग्रसर हो चुके हैं गाइस, ठीक है ना। वीडियो आप मुझे कमेंट करके बताना गाइस आपको कैसा लगा, मतलब मेरी स्टाइल जो टीचिंग स्टाइल है आपको पसंद आ रही है या ना पसंद आ रही है, कमेंट करके बताना, ठीक है गाइस। सिलेक्ट द एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनियम का मीन्स क्या था, विलोम शब्द। किसका, ब्रॉड। तो ब्रॉड का मीन्स क्या था, विशाल। ब्रॉड का मीन्स क्या था, बहुत विशाल होता है। तो विशाल का उल्टा क्या हो जाएगा, नेरो, ठीक है ना। नेरो क्या होता है, मतलब सकरा। ब्रॉड मीन्स खुला हुआ और नेरो में सकरा। नेरो में सकरा, ब्रॉड मीन्स ओपन, ठीक है। अब ये तो होगा ना वाइड। वाइड का मीन्स भी क्या था, विशाल, ठीक है ना, बहुत बड़ा विशाल, वाइड। ये तो सिनोनियम्स हो गए, ये और ये एक दूसरे के क्या हो गए, सिनोनियम्स। ये भी हो गया, लार्ज भी सिनोनियम्स ये, ठीक है ना। लॉन्ग भी क्या है, सिनोनियम्स। तो इसका एंटोनियम्स क्या है, नेरो, ठीक है ना। एब्रोड का एंटोनियम हो गया नेरो। तो यहाँ पे अपनी क्लास यहाँ पे ओवर होती है गाइस। तो आप जितने भी आप सब हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हो, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी होगी तो मैं आशा करता हूँ आप सबकी इच्छा होगी एसएससी सीजीएल को पास करने की, ठीक है। तो मैं आप सबके लिए दुआ करूँगा कि आप सब पास हो जाओ, जो जिसने वीडियो देखी, क्योंकि एवेंचुअली हमें हर व्यक्ति को सफलता चाहिए, ठीक है। तो आप मुझे वीडियो में कमेंट करके बताना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। और मैंने जो वीडियोज़ हैं एसएससी सीजीएल की वो अपलोड करके रखी है। जैसे आपको प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स की ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको पेपर देखने हैं, तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बस इतना ही एक मेरा छोटा सा प्रयास था। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। जय हिंद।